नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू ईबेर एकेडमी। और आज हम कर रहे हैं शुरुआत दिल्ली पॉलिटेक्निक का एक और नया लेक्चर अप्लाइड मैकेनिक्स का, चैप्टर 2 लॉज ऑफ फोर्सेस, लेक्चर नंबर 5। अभी तक हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है। आज से पहले वाले लेक्चर की अगर हम बात करें तो उससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने पैरेललोग्राम लॉ क्या था उसको समझा था, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, और हमने समझा था कि इसके बाद हम लोग ट्रायंगल और पॉलीगन लॉ को पढ़ेंगे। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम 3 टॉपिक करेंगे। नंबर 1 फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा स्पेशल केसेस ऑफ पैरेललोग्राम लॉ, नंबर 2 ट्रायंगल लॉ, और नंबर 3 पॉलीगन लॉ। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग क्विक रिवीजन के साथ कि लास्ट वाले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो लॉ पढ़ा था वो कैसे था। ढंग से देखिएगा जरा एक बार। मान लीजिए एक फोर्स आपकी रेड कलर से बनाई F1 फोर्स है और एक F2 फोर्स है। ठीक है, मैं यहां पर रफली आपको दोबारा बना के दिखा देता हूं। ठीक है, तो आपकी एक फोर्स कैसी है, F1 फोर्स, और एक आपकी फोर्स कौन सी है, F2 फोर्स। ये दो फोर्सेस ऑलरेडी पहले से हैं और हमने क्या किया, इन फोर्सेस का जो एंगल है, मान लीजिए वो एंगल कितना है, थीटा एंगल बन रहा है। तो हमने एक पैरेललोग्राम बनाया, पैरेललोग्राम कैसे बनाया, ऐसे बनाया एक पैरेललोग्राम। बनाने के बाद इसका क्या आया, जो रिजल्टेंट आया ऐसे करके, ये दोनों के बीच का रिजल्टेंट, वो इन दोनों फोर्सेस का सम बोल सकते हो आप लोग, या इन दोनों फोर्सेस का नेट फोर्स बोल सकते हो। और उसका एंगल यहां से क्या बना, थीटा। और उसको प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया था, यहां से एक परपेंडिकुलर डाला था, ये वाला, और यहां से ये। अब कई बच्चों को कंफ्यूजन थी कि सर ये वाला जो F1 है, ये वाला F1 और ये F sin थीटा और ये F cos थीटा कैसे कैसे आए। ठीक है, उस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। मैं दोबारा से बता देता हूं कि कैसे हम लोग ब्रेक करते हैं कंपोनेंट्स को। देखो आप लोग क्या करते हैं, जो ट्राइंगल होता है बच्चों, एक सिंपल ट्राइंगल लो। ठीक है, सबसे आसान तरीका बताता हूं आपको, सिंपल ट्राइंगल लो। ठीक है, उसका जो भी हाइपोटेनियस होता है, हाइपोटेनियस को आप P मान लो, P नहीं मानते लोग, P मान लेते हैं, हाइपोटेनियस को P मान लिया। अब मैं यहां पर दो एंगल को, देखो 90 एंगल वाले को छोड़ दो, अब मैं दो एंगल को स्टडी कर सकता हूं। आइदर इस वाले एंगल को स्टडी कर सकता हूं, थीटा, और आइदर इसको कर सकता हूं, इसको मान लेते हैं बीटा। ठीक है, थीटा और बीटा दो मान लिए हमने। अब मान लेते हैं, अगर मैं थीटा, मान लीजिए बीटा वालों को यूज कर रहा हूं 2 मिनट के लिए, कि इस ट्रायंगल में स्टडी करूंगा बीटा वाले को, तो बीटा के जो साथ वाली लाइन आएगी, ये वाली जो इसकी वैल्यू आएगी, वो आएगी P cos बीटा, क्योंकि एंगल के साथ है तो cos बीटा, इसे कंपोनेंट भी बोल सकते हो आप लोग, cos बीटा। और जो इसके साथ वाली, सामने वाली जैसे आएगी, बीटा के सामने वाली आएगी, वो आएगी P sin बीटा। डायरेक्ट याद करो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये 2-3 बार समझा दिया है, तो अगर याद नहीं हो तो डायरेक्टली याद करो। क्योंकि आप लोगों को कभी कभी क्या होता है, टाइम कम होता है तो ट्रिग्नोमेट्री लगाने में टाइम लग जाएगा। इसको डिवाइड करो, वो डायरेक्ट थीटा के साथ वाला cos थीटा, थीटा के सामने वाला sin थीटा। ठीक है, एग्जांपल देखो अगला, मान लीजिए मेरे पास एक और ट्रायंगल, इसकी बात करते हैं। ठीक है, इसी की डायरेक्ट बात कर रहे हैं। तो हमारे पास ये क्या है, F1 है। ठीक है, यहां पर एंगल कौन सा है, थीटा पढ़ रहे हैं हम लोग, तो सामने वाला क्या होगा, थीटा के सामने वाला sin थीटा, तो F1 sin थीटा डायरेक्ट। और इस साथ वाला क्या होगा, साथ वाला थीटा के F1 cos थीटा डायरेक्टली। अब एक बच्चे ने बोला सर, मतलब वो फिजिकल क्लास में एक बच्चा पूछता है कि सर ये बताओ, ये अगर ये दिया हो तो कैसे करेंगे। अरे नहीं, जनरली आपको जब भी टॉपिक कंपोनेंट ब्रेक करने के लिए आएगा तो उस केस में आपकी जो फोर्स है वो हाइपोटेनियस फॉर्म में होगी ऑटोमेटिक, डोंट वरी। ठीक है, चलो, वरना जब मैं न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कराऊंगा तब देखना, चैप्टर का जैसे एंड होगा ना, तो एक अच्छे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस वाले सेशन रखेंगे, वहां आपको चीजें समझ आ जाएंगी। खैर वापस आते हैं, तो ये हमें समझ आ गया था। नाउ अभी हमने इसके बाद निकाला था मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट फोर्स का। जो रिजल्टेंट फोर्स हमारी है R, इसका मैग्नीट्यूड क्या आया था, R बराबर F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, वेयर द थीटा इज द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस। अच्छा, डायरेक्शन क्या आई थी, डायरेक्शन का फॉर्मूला हमारा ये आया था, ये फॉर्मूला डायरेक्शन का, ये हमारा फॉर्मूला रिजल्टेंट का। नाउ अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेशल केसेस। तो स्पेशल केसेस की बात कर रहे हैं, स्पेशल केसेस। बच्चों स्पेशल केसेस कुछ ऐसा अलग से नहीं है, स्पेशल केसेस का मतलब समझ लो। स्पेशल केसेस में हम लोग ना अलग अलग टर्म एंड कंडीशंस लेते हैं। दोनों फोर्स बराबर हैं तो क्या होगा, अगर एंगल उनके बीच 90 है तो क्या होगा, एंगल 180 है तो क्या होगा, इसको हम लोग थोड़ा डिस्कशन करते हैं। सॉरी, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या मानते हैं, पहले स्पेशल केस के अंदर, तो स्पेशल केस नंबर 1, तो स्पेशल केस नंबर 1 फर्स्ट केस, इसे मानते हैं इफ थीटा इज 90 डिग्री। अगर थीटा 90 हो जाए तो क्या हो जाए, सोचो, एक फोर्स ये है, एक फोर्स ऐसे लग रही थी, दो फोर्स से लग रही थी, हमने कैलकुलेशन करी यहां पर। अभी हमने क्या किया, नाउ वी आर थिंकिंग कि थीटा अगर 90 हो जाए लाइक दिस, तो क्या होगा बच्चों, जिसका रिजल्टेंट आएगा ना वो आपका हाइपोटेनस की तरह आएगा, सिंपल पाइथागोरस लग जाएगी। ट्राई करते हैं, देखो कैसे। इफ थीटा इज 90, तो यहां पर दोनों केसेस के अंदर थीटा 90 रख देंगे। ठीक है, डायग्राम कैसा बनेगा, अब मैं सिर्फ ब्लैक पेन यूज करता हूं, इजी रहता है। चलो
तो यहां पर क्या हुआ, ये वाला हो गया F1 और ये वाला हो गया आपका F2। ठीक है, पैरेललोग्राम बनाते हैं, इट्स लाइक दिस, ऐसे बनेगा और इसका रिजल्टेंट आएगा ये वाला, ये आपका हो जाएगा R। ठीक है, और दोनों के बीच जो ये वाला एंगल था थीटा, वो थीटा कितना हो गया 90 डिग्री। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर क्या आएगा आपका रिजल्टेंट जो आएगा R आएगा अंडर रूट ऑफ, पहले आपका F1 का स्क्वायर था एज इट इज रखो F1 का स्क्वायर, दूसरा F2 का स्क्वायर था एज इट इज रखो F2 का स्क्वायर रख दिया, प्लस 2 F1 F2 एज इट इज रखा, जहां cos थीटा था वहां रख दिया cos 90। अब कितने बच्चों को याद नहीं cos 90 की वैल्यू क्या होती है। नहीं, कुछ बच्चे अच्छे होंगे, लेकिन मेरे को प्रैक्टिकली ऐसे बच्चे मिले हैं जो cos 90 की वैल्यू भी नहीं पता होती। भाई दिक्कत ये है, आपको याद करनी पड़ेगी, वरना फिर कैसे क्वेश्चन करोगे। फिर आपको मैकेनिक्स भी अच्छी करनी है, फिजिक्स भी अच्छी करनी है, टॉपिक से आती है तो गड़बड़ हो जाती है ना, इसीलिए। तो चलो वापस R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर देखो F1 स्क्वायर एज इट इज रहेगा। चलिए, तो F1 स्क्वायर एज इट इज, F2 स्क्वायर एज इट इज, प्लस 2F1 F2, 2F1 F2, और cos 90 की बच्चों वैल्यू होती है 0। क्या वैल्यू होती है 0, cos 90 की वैल्यू 0। तो R बराबर क्या आ गया अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, इट्स लाइक अ पाइथागोरस थ्योरम। तो आपका अगर दो फोर्सेस एक दूसरे के 90 हो तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। नाउ दूसरी बात, हमारा मैग्नीट्यूड क्या, डायरेक्शन क्या आएगी, मैग्नीट्यूड तो आ गया tan अल्फा, तो tan अल्फा बराबर क्या है F1 sin 90, तो F1 sin 90, समझ आया, थीटा 90 है, मैं इस वाले फॉर्मूले में रख रहा हूं, डिवाइडेड बाई क्या रहेगा F2 प्लस F1 cos 90, यहां जीरो मत कर देना सब कुछ, ये पॉजिटिव बेस प्लस बीच में पॉजिटिव है, तो tan अल्फा बराबर हो जाएगा F1 sin 90 और डिवाइडेड बाई क्या रहेगा F2 प्लस 0, और sin 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो इसको हटा के क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पर, इसके बजाय 1 लिख दूंगा। यहाँ 0 क्यों किया, cos 90 0, तो आपका tan अल्फा क्या बचा, tan अल्फा बचा बच्चों F1 बाई F2, खत्म, F1 बाई F2। बात क्लियर होती है। तो हमारा पहला स्पेशल केस था कि अगर ये आपका थीटा 90 हो जाए तो क्या होगा। ना अगर अदर स्पेशल केस में आते हैं, चलो इसको मिटा देता हूं मैं, ठीक है, ये नोट कर लेना आप लोग, इंपॉर्टेंट है क्योंकि एज इट इज एग्जाम में अगर आए तो आपको बताना पड़ेगा, और प्लस खुद के लिए पता होना चाहिए, समझ गया ना, डायग्राम के साथ नोट करना। चलिए हम दूसरे स्पेशल केस की तरफ आते हैं। हाँ, क्योंकि मुझे जगह ज्यादा चाहिए थोड़ी सी अगले स्पेशल केस में। कुछ मतलब स्पेशल केस का कुछ ऐसा अलग से मतलब नहीं है। स्पेशल केस का मतलब क्या है, जो हमने फॉर्मूला प्रूफ किया उसमें अगर अलग अलग कंडीशंस की अगर हम बात करें, अलग अलग कंडीशंस, तो हम लोगों ने देख रहे हैं कि भाई अगर दोनों फोर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं तो क्या होगा, दोनों फोर्स आपस में पैरेलल हैं तो क्या होगा। तो मान लेते दोनों फोर्स पैरेलल हैं तो थीटा कितना हो जाएगा 0। अगर दोनों फोर्सेस पैरेलल हैं तो आपका केस नंबर सेकेंड, तो केस नंबर सेकेंड होगा थीटा अगर 0 डिग्री है। तो थीटा अगर 0 डिग्री है तो यहां पर डायग्राम कैसा बनेगा, इसका मतलब ढंग से देखो, थीटा 0 डिग्री का मतलब क्या है, एक फोर्स ऐसे थी पहले, एक फोर्स ऐसे थी, अब दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल कितना हो गया 0, ये 0 एंगल कर दिया, दैट मीन्स ओवरलैप हो गई या पैरेलल हो गई। तो एक फोर्स ऐसे हो गई, ये आपकी हो गई F1, एक फोर्स ऐसे हो गई, ये होगी आपकी F2। ठीक है, चलिए तो हम लोग रिजल्टेंट निकालते हैं। तो रिजल्टेंट कितना आ गया, रिजल्टेंट आया आपका F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 0, सेम फॉर्मूला उतारा मैंने यहां पर, बस cos 0 डिग्री रख दिया। cos 0 क्या होता है बच्चों 1 होता है। तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा हमारा अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2। समझ आया, cos 0 क्या हो गया 1 हो गया। नाउ a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, वैसा वाला फॉर्मूला लग रहा है कुछ, तो हम कर सकते हैं R बराबर अंडर रूट ऑफ F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट है तो कट जाएगा। अभी अब कटता नहीं है, ध्यान रखना हम लोग ऐसा कंसिडर करते हैं कट गया, चलो आप ये मान के चलो कट गया फिलहाल, ठीक है। तो R बराबर क्या रहा F1 प्लस F2, ठीक है। अगर दो फोर्सेस पैरेलल हैं उनको डायरेक्ट ऐड कर दो, एंटी पैरेलल हैं डायरेक्ट सबट्रैक्ट कर दो। एंटी पैरेलल समझ रहे हो ना, ऐसे हैं तो एक तो दो डायरेक्शन में, एक अपोजिट है तो डायरेक्ट सबट्रैक्ट कर दो। नाउ तो हमारा tan अल्फा क्या आएगा, tan अल्फा एंगल कितना आएगा, tan अल्फा ऑब्वियस सी बात है, रिजल्टेंट भी सेम डायरेक्शन में आएगा, 0 आना चाहिए ना। देखो दो फोर्सेस हैं,
दोनों एक डायरेक्शन में है, इनका रिजल्टेंट भी तो इसी डायरेक्शन में आएगा, सेम डायरेक्शन में। जब सेम डायरेक्शन में आएगा तो उसके बीच एंगल 0 आना चाहिए, देखते हैं। तो क्या होगा हमारा, इस वाले को उठा के रखेंगे, ये हो जाएगा F1 साइन 0, जहां थीटा था वहां 0 रखा, डिवाइडेड बाई F2, यहां से उठा के रखा F2, प्लस यहां क्या आएगा F1। तो लास्ट वाले लेक्चर अगर नहीं देखा ना तो समझ नहीं आएगा, सिंपल समझो, लास्ट लेक्चर देखना जरूरी था, क्योंकि उसके आगे की एप्लीकेशन है ना, तो समझ कैसे आएगा, पुराना नहीं आता तो। नाउ साइन 0 क्या होता है, 0, तो हमारा क्या आ जाएगा tan अल्फा बराबर 0 बटे समथिंग समथिंग जितना भी है F2 प्लस F1। अब 0 को तुम किसी से डिवाइड करो तो आंसर तो 0 ही आना है ना, तो आपका अल्फा क्या आ गया 0 डिग्री, क्योंकि tan 0 भी 0 होता है। क्लियर हुई, ये 2 केस हुए स्पेशल केस। एक तीसरा स्पेशल केस और आता है, जब दोनों फोर्स जो आपकी लग रही हो दे आर इक्वल, जब दोनों फोर्सेस हैं वो इक्वल हैं तो इनका रिजल्टेंट क्या आता है, उसको एक बार देख लेते हैं फटाफट से। चलो, जब दोनों फोर्स इक्वल हैं, देखो जो स्पेशल केस है ना, ये न्यूमेरिकल में बहुत काम आता है, क्योंकि न्यूमेरिकल में आपको डायरेक्टली वैल्यू दी होगी और फिर आपको बोलेंगे कि अगर ऐसा है तो बताओ कैसा है। चलो 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 चलो, तो स्पेशल केस नंबर 3, स्पेशल केस 3, इफ F1 इज इक्वल टू F2 बराबर F, अगर दोनों बराबर है तो क्या होगा। तो देखो जरा क्या होगा फटाफट से, मतलब दो फोर्सेस तो हैं यहां पर ऐसे करके, इस बार एंगल में कोई चेंज नहीं किया। ये वाला फोर्स कितना है F1, ये वाला फोर्स कितना है F2, ये भी किसके बराबर है F के, ये भी किसके बराबर है F के, दोनों फोर्स बराबर है। तो आपका रिजल्टेंट क्या आएगा, तो रिजल्टेंट देखो यहां पर, यहां लिखा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। देखो तो ये जो आपके वाले केसेस होते हैं ना, क्या बोलते हैं स्पेशल केसेस, ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं। ठीक है, चलो तो एक इस पे न्यूमेरिकल पे बनता है अच्छा खासा, वो न्यूमेरिकल में बाद में कराऊंगा आपको। उसमें होता है कि दोनों फोर्सेस भी बराबर हैं और जो उनका रिजल्टेंट आया वो उनमें से वो भी फोर्स के बराबर है, मतलब उसकी वैल्यू भी F है, तब एंगल पूछते हैं कितना आएगा। ठीक है, वो हम लोग करेंगे क्वेश्चन बाद में। तो आपका R कितना आ गया, आपका R आ गया अंडर रूट ऑफ कितना, अंडर रूट ऑफ F स्क्वायर, भाई इसके बदले भी F आ गया, प्लस F स्क्वायर, दूसरा भी F आ गया, प्लस 2FF कॉस थीटा। क्लियर है, सब जगह FF रख दिया सिंपल, क्योंकि ये सेम था, तो ये F इंटू F स्क्वायर हो जाएगा। तो R बराबर क्या आ गया, सिंपल, इस F स्क्वायर का जोड़ो क्या आ जाएगा 2F स्क्वायर, यहां क्या आ जाएगा बच्चों 2F स्क्वायर कॉस थीटा। अब 2F कॉमन है, बाहर ले लो, मतलब F स्क्वायर ही बाहर आएगा ऑब्वियस, तो F बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 2 प्लस 2 कॉस थीटा। एक सिंपल एक हमारे पास रिलेशन आ रहा है, हम कभी भी इसे यूज कर सकते हैं। तो R बराबर क्या आ गया, यहां से भी 2 बाहर आ जाएगा अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2F, और अंदर क्या बचा अंडर रूट के 1 प्लस कॉस थीटा। अब सिंपल है, अगर आपको ये कॉस 90 दिया हो तो R बराबर अंडर रूट 2F, अगर मैं बोलूं थीटा 90 है दोनों के बीच का और दोनों फोर्स बराबर है, तो हमारा रिजल्टेंट आएगा अंडर रूट 2F, डायरेक्ट आंसर। ठीक है, सेम तरीके से अगर हम tan अल्फा निकालें तो tan अल्फा बताओ क्या आएगा, तो tan अल्फा आएगा आपका, अब यहां पर क्या करना है, दोनों फोर्स बराबर है F1 F2 F, तो यहां पर क्या आएगा F1 साइन थीटा डिवाइडेड बाई F प्लस F कितना कॉस थीटा। अब देखो यहां से क्या कैंसिल हो गया, यहां से आप कॉमन लो, F कैंसिल हो जाएगा, तो tan अल्फा बराबर कितना आएगा, tan अल्फा बराबर F कॉमन आ गया यहां पर साइन थीटा और डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। अब एक ऐसी वैल्यू आ गई, इसका मतलब जो इन दोनों का एंगल है वो इनके बीच के जो एंगल है उस पर डिपेंड करता है। अगर आप इसको 90 रख दोगे तो 45 के अराउंड आएगा, दोनों अगर इक्वल है तो ये आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो डायरेक्टली। मतलब अगर दो फोर्सेस बराबर हैं और उन दोनों के और जो उनका रिजल्टेंट का एंगल निकालना है वो फोर्स पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, वो किस पे डिपेंड कर रहा है। समझ आया मैंने क्या किया, यहां से भी F कॉमन लिया, ऊपर से F काट दिया, करके दिखाऊं क्या। कुछ बच्चे बोलेंगे फिर सर ये समझ नहीं आया, फिर कमेंट में बताना पड़ेगा। देखो tan अल्फा बराबर F साइन थीटा एज इट इज था, यहां से F कॉमन लिया, 1 प्लस साइन थीटा बचा। अब समझ आया, F से F उड़ा दिया मैंने, तो tan अल्फा बराबर क्या आया बच्चों साइन थीटा और डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा आएगा नीचे, ठीक है सॉरी नीचे आया कॉस थीटा, तो आएगा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये कुछ स्पेशल केसेस थे, कौन से लॉ के आपके
आपके पैरेललोग्राम लॉ के। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं आगे ट्राइंगल लॉ एंड पॉलीगन लॉ के स्टेटमेंट। देखो उसके उनके आपके सिलेबस में स्टेटमेंट है, तो मैं स्टेटमेंट लिख के आपको बता दे रहा हूं। उन पे न्यूमेरिकल्स इतने बहुत ज्यादा नहीं बनते हैं, मतलब अप्लाइड मैकेनिक्स दिल्ली पॉलिटेक्निक में तो एटलीस्ट नहीं आते हैं, बाकी कहीं आते हैं, बाकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इन्हीं से क्वेश्चन हो जाते हैं। तो दोनों की स्टेटमेंट फटाफट हम लोग लिख लेते हैं, वो स्टेटमेंट आप लोग याद कर लेना। ठीक है, बाकी हम लोग बाद में करेंगे। चलिए बच्चों, तो एक बार फटाफट से समझ लेते हैं कि ट्रायंगल लॉ और पॉलीगन लॉ क्या होता है। जो स्टेटमेंट मैंने यहां पर लिखी है, यही स्टेटमेंट आप लिख के आएंगे एग्जाम में, कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे, डोंट वरी। तो ट्रायंगल लॉ सिंपल क्या कहता है बच्चों, अगर आपका एक ट्रायंगल है, उसमें दो साइड जो है ट्रायंगल की, वो दो फोर्सेस को दिखाती हैं और टेकन इन ऑर्डर, एक ही डायरेक्शन, मतलब जहां एक फोर्स खत्म होगी अगली वहीं से शुरू होगी। तो जो उनकी क्लोजिंग साइड होगी, वो क्लोजिंग साइड रिजल्टेंट दिखाएंगी और मैग्नीट्यूड दिखाएंगी, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दिखाएंगी। कैसे? इफ टू कंकरेंट फोर्सेस आर एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन अ बॉडी, दो फोर्सेस साइमल्टेनियसली एक ही बॉडी पे लग रही हैं, कंकरेंट फोर्सेस हैं, आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बाय द साइड्स ऑफ ट्रायंगल, जो ट्रायंगल की साइड से दिखाया गया है उनका। आगे देन टेकन इन ऑर्डर, एक ही ऑर्डर है, मतलब जहां पर एक खत्म होगी उसके बाद अगली शुरू होगी। Then the third side of triangle represent the resultant of force taken in opposite order। इंपॉर्टेंट बात, ऐसे गए वापस नहीं आना रिजल्टेंट में, रिजल्टेंट की डायरेक्शन अपोजिट रहेगी। ठीक है, दोनों फोर्सेस एक के बाद एक रिजल्टेंट के अपोजिट डायरेक्शन में। सेम होता है बच्चों पॉलीगन लॉ में। इसमें क्या है, पॉलीगन की बहुत सारी साइड जो है वो अलग अलग फोर्सेस को दिखा रही हैं और सारे सेम ऑर्डर में, मतलब एक ही डायरेक्शन में। जैसे एक पहली खत्म हुई, वहां दूसरी शुरू हुई, जहां दूसरी खत्म हुई वहां से तीसरी शुरू हुई। ठीक है, तो इफ द नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन अ बॉडी आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड ऑफ पॉलीगन। देन क्लोजिंग साइड देख रहे हो, क्लोजिंग साइड देख रहे हो, लास्ट वाली जो ब्लैक से बनाई है, ये क्लोजिंग साइड दिखा रही है इसका रिजल्टेंट की डायरेक्शन, बट अपोजिट इन ऑर्डर। तो जो ये ट्रायंगल है तो इसलिए हमने ट्रायंगल लॉ बोलते हैं, यहां पर पॉलीगन बनता है इसलिए पॉलीगन लॉ बोलते हैं। इस पे बच्चों अप्लाइड मैकेनिक्स में, आपका दिल्ली पॉलिटेक्निक में इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल्स बहुत नहीं आते, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, डेफिनेशन पूछते हैं, डायग्राम पूछते हैं, और जो न्यूमेरिकल आते हैं वो आपके पैरेललोग्राम लॉ पे आते हैं, वो हम लोग करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए और पूछते रहिए। बाय बाय।